कर देंगे और उसी नंबर। अच्छा, 7 बाहर आ जाएगा एंड यू नो 1 की इंटीग्रेशन टी होती है और प्लस सी आ जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर v इज इक्वल टू टी का स्क्वायर -7t प्लस सी। जिस आंसर में सी आ रहा हो सॉल्यूशन का क्या नाम होता है? एनी वन ऑफ यू? जनरल जनरल। सॉल्यूशन। हाँ, यस, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। वो आगे ये कह रहे थे कि आप ये बता दें जब v 10 हो t 0 हो, मतलब ये उन्होंने हमें सम टाइप ऑफ कंडीशन गिवन की है, तो v की जगह पे आप 10 पुट कर देंगे और t की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे। सो इफ v की जगह पे 10 पुट करना, सो 10 इज इक्वल टू 0 का स्केयर -7 इंटू 0 and plus c. So this is the value of c which is 10. Now you put back the value of c, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ना, this is said to be a particular solution, particular solution. Is everything okay? समझ आ रही है बात ना? यस यस सर। सर। यस सर। Yeah. समझ आ रही बात? यस जी सर। सर। Thanks. हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो हमारा हाफ में जाके रुका था, टाइम अप हो चुका था। एक दफा क्वेश्चन देख लें। जरा ये कौन सा क्वेश्चन है मुझे ये बता दें, मुझे याद नहीं रहा क्वेश्चन नंबर देखना, ये कौन सा क्वेश्चन है? उस दिन हम कर रहे थे 4 का 1 पार्ट तो सर नहीं कौन? है ये? y ओवर x, ये हमने x को डिवाइड किया, बेसिकली x लेफ्ट पे था इसके। नहीं याद आप लोगों को? नो सर। अच्छा चले, जी साहब थे अब पिछली क्लास में या नहीं थे? था सर। नहीं थे या नहीं थे? नहीं था सर, नहीं था। अच्छा फोर नहीं। का पार्ट वन ही है। हाँ, 4 का पार्ट 1, चलिए शुक्रिया बताने का जी। तो इसको हम शुरू करते हैं। शुरू तो खैर हुआ हुआ है, सिंपल ना। ये बेसिकली वो क्वेश्चन था जो स्टार्ट से सेपरेबल नहीं होता, बट वी कैन मेक इट सेपरेबल बाय मेकिंग द यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। तो हमने इसके अंदर यूजफुल सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ तक पहुंचाया है। अब इस स्टेप पे अगर आप देखें तो ये y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा ना। y इज इक्वल टू वी एक्स। अब आप काइंडली इसका डेरिवेटिव जरा मुझे बता दें, y का डेरिवेटिव क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स, ग्रेट। राइट साइड पे मुझे आप लोग x तो बाहर आ जाएगा, v का डेरिवेटिव बता दें, डी वी बाई डी डी, वाई वी। बाई डी एक्स। और v बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आप मुझे एक बात बता दें कि हमारे पास फाइनली आ जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स प्लस v, ये हो गया, इज इक्वल टू। अब ना हमने यहाँ पे y ओवर x की जगह तो डेफिनेटली v पुट करना है, और अंडर रूट 1 प्लस v का स्केयर हो जाएगा ये। ठीक है। नाउ हमारे पास कैंसिलेशन क्या होने जा रही है? सिंपल नजर आ रही है कि v जो है आपका v से कैंसिल होगा एंड यू आर लेफ्ट विथ x डी वी ओवर डी एक्स divide is equal to under root 1 plus v का स्केयर। In the start the question was not separable, but जब हम एक थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो ये सेपरेबल बन जाता है। Now you can see this is separable। जरा देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस v का स्केयर इंटू डी वी, और राइट साइड पे क्या होने जा रहा होगा बच्चों? डी एक्स 1 ओवर एक्स डी एक्स। यहाँ रोका इस वजह से था कि इसकी इंटीग्रेशन इतनी मतलब सिंपल नहीं है लेफ्ट साइड की। इसको यहां मैं स्टॉप कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 कह के। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस वी स्केयर कैसे होगा? दिस इज आवर कंसर्न नाउ। ठीक है। आपको ये वाली बात याद है? किसी स्टूडेंट को हम ये करते थे, ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर अगर हो तो हम पुट करते थे x इक्वल टू ए टेन थीटा। किसी बच्चे को ये याद है? काइंडली बता दें। यस यस सर। सर।
ये हमने किया हुआ है, बेसिकली यूजफुल सब्स्टिट्यूशन 6 चैप्टर की बात है ये। अच्छा, अब हमारे केस में बच्चों के, हमारे केस में है 1 + v का स्क्वायर। क्या पुट होगा शीश, मुझे जरा पुटिंग बता दें। v इज इक्वल टू टेन थीटा। ना, v = tan θ। ग्रेट। अब हमारे पास एक चीज आ चुकी, इसका डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, सो डेरिवेटिव ले लेते हैं। dv/d θ इज इक्वल टू sec² θ, एंड dv अपने लेफ्ट साइड पे रहेगा, इज इक्वल टू sec² θ d। यानी हम दो जगह पे पुटिंग करेंगे। लेट मी हाईलाइट दो जगह जो पुटिंग होनी है उसको। v = tan θ पुटिंग होगी बच्चों यहाँ पे, और dv = sec² θ पुटिंग होगी कहाँ पे, यहाँ ऊपर। तो हमारे पास रह कुछ यूं जाएगा, dv की जगह पुट करूंगा तो यह हो जाएगा sec² θ एंड d θ। ये बात बच्चों क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। ओके। सर। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ हो जाएगा डेफिनेटली उसकी जगह। ठीक है, ये बात बच्चों आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे कोई बच्चा जरा डिनोमिनेटर के बारे में बता सकते हैं कि क्या होगा डिनोमिनेटर के बारे में? सर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर थीटा। तो इसको हम यूं लिख देंगे कि नाउ दिस इज sec² θ डिवाइडेड बाय √sec² θ। अब मुझे सर बताएं। ये सर ये इससे ऊपर वाला स्टेप फिर समझाएंगे। tan को तो आपने v के बराबर ले लिया ना फॉर्मूले के मुताबिक। यस, सीकेंड किधर से आया? वो देखें dv की जगह ये पुट हुआ है sec² θ। सर ये भी फॉर्मूला है। नहीं, ये जब हम पुटिंग करते हैं तो डेफिनेटली dv की जगह भी हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। तो सर ठीक है। उधर भी हम tan नहीं पुट कर सकते? नहीं नहीं, हमने उसका डेरिवेटिव लेके उसकी जगह पे पुटिंग करनी है। ओके सर। ठीक है। अब मुझे बताइएगा बच्चों, रूट अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो डोंट यू थिंक यू आर लेफ्ट विथ ओनली sec² θ इन द डिनोमिनेटर, है ना? यस सर। सही। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द आंसर ऑफ ओनली sec² θ। And if you remember, I told you in exercise 6.3 या 4, if I remember, तो sec² θ की इंटीग्रेशन होती थी log of sec² θ plus tan θ। This was the integration। अब हम आते हैं वापस अपनी पुटिंग पे। तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। हमने पुट किया था v = tan θ, तो डेफिनेटली tan θ की जगह तो v आ जाएगा ना। नाउ इफ यू मेक द ट्राइंगल, अगर आप जो ट्राइंगल बनाए तो आपको क्या लगता है कि tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर लेट्स से बेस के बराबर नहीं होता? तो ये, परपेंडिकुलर बाय। यस, ये हो जाएगा p = v परपेंडिकुलर। इसके नीचे 1 होगा डेफिनेटली, तो जो बेस होगा वो आपका 1 हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज विच इज √of v का स्क्वायर प्लस 1। सही हो रही है बात बच्चों? अच्छा, इसका यस मतलब सर। अब हमने लिखना है sec²θ। तो sec²θ इफ यू रिमेम्बर तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने वापस यहाँ पुट बैक करना है। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ √v का स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रही है बच्चों बात? v का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस v, ये आ जाएगा। अब मुझे ये बता सकता है कोई बच्चा y किसकी इक्वल था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ से देख के बता दें। वी 3x। एक्स। हाँ ना ना, ये सॉरी, v v मैंने पूछना ये था, v किसके बराबर था? y/x के ना। वाई बाय। हर जगह y/x रिप्लेस कर देंगे।
तो आ जाएगा आपके पास y ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस y ओवर x। अब अगर मैं बिल्कुल वापस चला जाऊं इक्वेशन नंबर 1 में, जहां से हमने स्टार्ट लिया था, इसको हमने अलग कर दिया था फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी, इसकी हमें पता है जेमा 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है। एक्स की पावर -1। नहीं, हरगिज नहीं। तेरी माँ बताई। नहीं समझ आ रहा। नहीं, log ऑफ 1 ओवर x की इंटीग्रेशन ही आती है आपको। जी जरा आप बता दें। log of x। log ऑफ x है ना, ये तो बहुत ज्यादा दफा यूज हुआ है, बहुत ज्यादा दफा। ठीक है ना। सो बच्चों ये हो जाएगा 1 + v का स्क्वायर, सॉरी 1 + v का स्क्वायर नहीं, अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया, y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर +1 प्लस y ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ x। एंड आई टोल्ड यू, क्या कहा था बच्चों के, सारे अगर लॉग आ रहे हो ना तो कांस्टेंट भी आप लॉग लिख दिया करें, ये हो जाएगा हमारा। सही है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो लॉग है, विदाउट एनी चेंज ही लिखना पड़ेगा, इसको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा। अब राइट साइड पे कोई बच्चा मुझे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है बता देगा, लॉग की क्या प्रॉपर्टी है अगर दो लॉग ऐड हो रहे हो तो। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ मल्टीप्लाई हो वो, जाएगी। सो लॉग ऑफ, ये सी था ना, तो ये log ऑफ सी यानी x इंटू सी बन जाएगा। अब मुझे बताइएगा log को खत्म करने के लिए डोंट यू थिंक वी हैव टू टेक एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड बच्चों। यस सर। यस सर। तो मैंने ना ये दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया। अब मुझे एक बात का जवाब दे दें कि क्या log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, सो दे विल बैलेंस आउट विद ईच अदर। सो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर ऑफ अंडर रूट y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर +1 प्लस y ओवर x इज इक्वल टू एक्स सी। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। yes sir। यस सर। फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ टू इंटीग्रेट द क्वेश्चन। सही है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा स्टार्ट से फोकस रखिएगा, ये तो मतलब आधा क्वेश्चन हुआ हुआ था, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा था। मुझे आप 1 मिनट दें, मैं बुक ओपन कर दूं एंड देन वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। ये 2 दिन की बात है ना। अभी असल में ये चैप्टर तो ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं ना आपका इंटीग्रेशन के ऊपर, कि आज का दिन और मेरे ख्याल में कल का दिन, अगर ये चैप्टर एंड हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर डिपेंड नहीं है प्रीवियस नॉलेज पे आपके, तो उसमें आप लोग ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो जरा आउट रहे हैं, फोकस आपका आउट था, एब्सेंट भी थे बीच में कोई स्टूडेंट्स, तो वो चीजें थोड़ा सा आपके लिए मसला कर रही थी। हम ये 10 चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, 10 है ना। yes sir। यस हाँ, यस टेन सर। पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, मैं आपसे 5 शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट में लिख दीजिएगा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। The slope of family of curve is this. Determine the equation of the curve. उन्होंने हमें slope of family of the curve दे दिया है and they are demanding the original curve. You know what do you mean by slope? कोई बच्चा बता सकते हैं? Since derivative is equal to, you know ना, derivative is the slope of the curve. ये बात तो आपको क्लियर है ना। yes y sir। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, जब भी आपको स्लोप गिवन हो ना, इट मींस द डेरिवेटिव इज गिवन। और जब भी आपने डेरिवेटिव से ओरिजिनल कर्व निकालनी हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं कि whenever the slope is given it means the derivative is given,
And whenever you need to find out the original curve, you have to integrate the derivative. इसको डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहा हूं, इधर देखें, dy की तरफ ना y माइनस वन आ जाएगा, और राइट साइड पे आपका 1/1 माइनस एक्स dx आ जाएगा। अब जरा हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो विद रेज टू द पावर 1 और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, क्या होगा? Log. नेचुरल लॉग। दैट इज द log ऑफ द फंक्शन। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1। -1। ग्रेट। तो आपको ना यहाँ माइनस चाहिए होगा और यहाँ माइनस चाहिए होगा। अब जरा लेफ्ट साइड के बारे में देख लें। योर लेफ्ट साइड इज log of 5 minus 1 and your right side is, let me write, right side is minus log of 1 minus x। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? और सारे यस log सर। you need to write log of c as well। अब देखें ये सर हम वाली log, सिर्फ जी जी यस, जी जी, हम सिर्फ जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम y के साथ log ऑफ c क्यों नहीं लिखते? हाँ log ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ आता है, हमारा कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है ना, इस वजह से। क्योंकि जब हम सही है डेरिवेटिव सर। स्टार्ट से हमेशा फर्ज करें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और हमें इसका डेरिवेटिव लेने लगे होते हैं, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx। तो जिसके रेस्पेक्ट से ले रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ हम इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ठीक है? तो x की तरफ ऐड सही है करें। सर। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये दो लॉग तो ऐड हो रहे हैं, तो इनको हमें एक सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सही। सर अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि दोनों लॉग खत्म हो जाएंगे इफ वी टेक एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड। अगर मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया ऑन द बोथ साइड। अब एक लास्ट स्टेप करने जा रहा हूं, लेट मी राइट द जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट ना। अच्छा, यहाँ log ऑफ c था ना, आप लोग बता दिया करेंगे कोई गलती हो जाए। log ऑफ c log। अच्छा, अब आ जाएगा हमारे पास y माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स और इज इक्वल टू c। अब आप मुझे बता दें, उन्होंने हमें गिवन कंडीशन क्या की है? दे सेड दैट द पॉइंट इज 4 माइनस 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गिवन इज 4 माइनस 3। तो अब मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी है बच्चों? दैट इज नेगेटिव 4। 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -3। -3। पुट कर दें जरा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 1, फिर हो जाएगा 1 माइनस, नहीं गलत नहीं कर दिया, नहीं बल्कि ठीक है, -3 माइनस 1, 1 माइनस 4 is equal to c। So your answer would be 12। So this is the value of your constant 12। So writing the final answer is y minus 1 into 1 minus x is equal to 12। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस Yes, सर। sir. सही है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, मैं क्वेश्चन किसी से पूछ लेता हूँ, मुझे कौन बताएगा? फरवा बताइएगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा दैट द डेरिवेटिव इज दिस। मुझे कैसे पता लगा द डेरिवेटिव इज दिस? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है इसलिए। पीछे किधर पढ़ा है हमने? नहीं, ऐसा क्या वर्ड था इन क्वेश्चन जिससे आपको पता लगा कि डेरिवेटिव इज दिस? स्लोप। हाँ, स्लोप वाज द वर्ड। तनीम, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव क्यों होता है भला? यार हमने पढ़ा था डेरिवेटिव एट द पॉइंट इज द स्लोप। हाँ एग्जैक्टली। और जरा मुझे आप ये बता दें कि ये क्या हमने फाइंड क्या करना था, इंटीग्रेशन क्यों करनी पड़ी हमें? क्वेश्चन में तो नहीं गिवन था कि इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। ये देखें,
सर उन्होंने स्लोप देने के बाद हमसे एक्चुअल इक्वेशन पूछी थी तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन की। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्चुअल इक्वेशन जब वो पूछ लें हमसे, वी हैव टू इंटीग्रेट द डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे, आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है। द गिवन अस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो ओरिजिनल कर्व हमसे डिमांड करें। सो लेट मी राइट एक्स वाई, वाई प्राइम को यू नो डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप ना जरा एक्स वाई को डिवाइड कर देंगे, सो डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम अगर एक्स वाई को डिवाइड कर दें राइट साइड पे ले आके, तो ये हो जाएगा डी वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। कोई स्टूडेंट बता सकता है ये क्वेश्चन किस तरह से हम करना चाहेंगे? ये सेपरेबल तो नहीं लग रहा, हमने की हुई है इस तरह के क्वेश्चन वैसे। सब्स्टिट्यूशन करके। हाँ, उससे पहले एक स्टेप होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चले जाएंगे। सर पार्शियल फ्रैक्शंस। नहीं, हरगिज नहीं, वो ना हम एक्स सर स्क्वायर अलग को, अलग कर। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर को अलग अलग वाला भी ऑप्शन अच्छा है, बट उससे भी ना कुछ चीज अब देखिएगा जरा, 3y² ओवर एक्स स्क्वायर, मैं आपको बताऊंगा अभी, यू कैन सी इसकी वजह क्या है। प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय, अब आपका एक्स ओवर वाई है ना, तो यहां से जरा कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर को, यू आर लेफ्ट विथ वाई ओवर एक्स। अब आपको आई थिंक सो रीजन समझ आ रही होगी कि आपको पूरा क्वेश्चन वाई ओवर एक्स में चला जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, ये वेरिएबल विल कैंसल ऑफ विद दिस वेरिएबल, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड है डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड आपकी आ रही है, इसको मैं अब मजीद क्लियर फॉर्म में लिखूं ना, तो 3y ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, y ओवर x। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। लेट करना होगा v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, अब हम लेट कर देंगे। अच्छा, अब अगर हमने लेट किया तो y इज इक्वल टू वी एक्स बन जाएगा, एंड इफ आई टेक द डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, x डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस v। अब जरा आप पुट कर देना, तो ये हो जाएगा, ऊपर तरफ देखिएगा, ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू 3v का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v। ये बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। यस। यस सर। अब हम ना इस v को एक तो उधर भी लेके जाना चाहेंगे, पहली बात तो ये है, और फिर हम इसके एलसीएम भी ले लेंगे, फिर ये सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। जब सेपरेबल फॉर्म बन जाती है तो यू नो कि उसकी इंटीग्रेशन जरा आसान हो जाती है। तो मैं एक स्टेप, चले डायरेक्ट नहीं करता, फिर आपका वो पीडीएफ बाद में शेयर, तो आपको कंफ्यूजन होती है। अब जरा इसके बच्चों एलसीएम देख लें, तो ये बन जाएगा 3v का स्क्वायर प्लस 1 माइनस v का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय का जाएगा v। इंटीग्रेशन आप लोगों से पूछूंगा, देख लो एक दफा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जरा मुझे बता दें, आपकी जो राइट साइड है वो तो आ जाएगी 2v का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा, आपका डिवाइडेड बाय आ जाएगा v। अब मुझे बताइएगा, सेपरेबल फॉर्म का आप लोगों ने डेरिवेटिव बताना होगा। जी शीस, तब तक सोचना शुरू करें, मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन, और तरीम से पूछूंगा राइट साइड की। सर जी जी, सर पिछले पेज पे आपने वी स्क्वायर कैसे लिखा है? एलसीएम लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अच्छा ठीक है सर।
जी, शीर्ष का मुझे इंटीग्रेशन बता दें। आई एम गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन इन द नेक्स्ट स्टेप। जी। सर पहले इसमें 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। हाँ, रीजन बता दें इस 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। सर डेरिवेटिव में कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब? मतलब सॉरी, वो क्या कहते हैं सर, 4 नहीं है। जो डेरिवेटिव में 4 आएगा वो नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसकी पावर 1 है ना। इसका डेरिवेटिव हम ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2v² प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 4v। तो 4 इज द मिसिंग, तो हम 4 से डिवाइड भी कर रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तनी मिस का डेरिवेटिव बता दें 1/x का। लॉग ऑफ एक्स होगा। हाँ, लॉग ऑफ। इट ग्रेट। सो 2v² प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एंड प्लस लॉग ऑफ c। अब आपका ये जो 1/4 है ना, इसको पावर में शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये बन जाएगा द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ना। और राइट साइड पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ज़ीमा, आप बता दें। सर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग ऑफ एक्स सी हो। पर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? देर लगा देते सर हैं आप लोग। पावर में लिख जाएंगे। हाँ, ई की पावर में जल्दी रिप्लाई करें। सो ये हमने इसको लिख दिया ई की पावर में। द रीजन इज वेरी सिंपल। क्या रीजन है मुइज इसकी? सर क्योंकि ये ई है इधर शुरू में। क्या क्या आ जाएगा? क्योंकि सर लॉग किधर? को के लिए उसका इनवर्स लेना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉगरिथम होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब हम पुट बैक करने जा रहे हैं, जो हम जहां से स्टार्ट करते हैं ना उस वेरिएबल में वापस जा रहे हैं। तो हमें पता है कि वाई वी वॉज इक्वल टू y/x। सो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा अब 2y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू xc। नाउ जरा पुटिंग देखते हैं ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन तो -1 और 2 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द पॉइंट इज -1 एंड 2। तो जरा आप -1 एंड 2 को पुट कर दें जहां जहां आपको x तो y नजर आ जाए, तो y की जगह पे 2 पुट होगा और x की जगह पे -1 पुट होगा प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू -1 इंटू सी। बात आप लोगों को क्लियर हो रही? तो यस। बनेगा 4, 2 × 8 प्लस 1 9, और ये माइनस तो वैनिश हो जाएगा, 9 रेज टू द पावर 1/4। कोई इतना मुनासिब आंसर तो नहीं आ रहा, बट आंसर तो आ रहा है एटलीस्ट, इज इक्वल टू सी। अब आप इसको वहां पुट बैक कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल। सही हो रही है बात? क्लियर है? यस यस। सर। नहीं तो लिख देता हूँ, चलिए फॉर्मेलिटी के तौर पर 2v² ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू, माइनस को बेशक आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर, 9 की पावर 1/4 इंटू सी। सॉरी, एक्स सी की वैल्यू। दिस योर फाइनल आंसर। समझ आ रही है बच्चों को? यस यस सर। सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस सिमिलर ही है, करा इस वजह से सारे रहा हूं कि नहीं आइडिया कि आपकी किसी क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आपसे ना हो रही हो, तो इस वजह से ये सारे करा देता हूँ। बट इम्पोर्टेंट है ये, खासकर ये जो अब हम आगे हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, ये वाले ज्यादा बर्थ रखते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। अच्छा, अब की दफा जरा डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों देख लें, उन्होंने हमें क्या गिवन की है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द गिवन is dy/dx is equal to x
सॉरी, इसको मैं गलत लिखे हूँ। इसको यूं लिख देंगे, एक्स ई रेज टू द पावर 5/x dx प्लस वाई dx इज इक्वल टू एक्स dy। कोई बच्चा बता सकते हैं व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? dx dx, को कॉमन ले लेंगे। हाँ यस एग्जैक्टली, dx को कॉमन ले लें, सो यू आर लेफ्ट विद x e रेज टू द पावर y/x प्लस y एंड इज इक्वल टू एक्स dy। अब आप जरा राइट साइड पे, यानी इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा dy/dx, और x को ना डिवाइड कर रहा हूँ। जब x पहली टर्म से डिवाइड हो जाएगा तो x e की पावर y/x डिवाइडेड बाय x एंड प्लस y/x हो जाएगा। अब आप मुझे ये बता दें, क्या x से कैंसिल आउट हो जाएगा? सो आपके पास रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर y/x प्लस y/x। क्या पुटिंग होगी, व्हाट डू यू थिंक? कोई बच्चा बता दे। v के इक्वल पुट कर देंगे। हाँ नहीं, y 100, ओवर v के इक्वल पुट करेंगे। 100%। पुट v इज इक्वल टू y/x। जी, क्या आगे होगा? y इज इक्वल टू vx। तरीन जरा इसका डेरिवेटिव दिलवा दें, क्या आएगा? dy/dx इज द लेफ्ट, व्हाट इज द राइट? बता दें। x v इंटू 1 प्लस x इंटू dv/dx। नहीं आएगा ये वाला डेरिवेटिव इसका? बोलें। सर ये किससे पूछ मैं तो सबसे पूछ रहा था। सर यही आएगा। अच्छा, e रेज टू द पावर v प्लस v। अब मुझे बताएं, ये इसे कैंसल आउट हो रहा है ना? लेट्स से ये वाला v इस v से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे जो रह जाना वो तो सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। सो 1/e रेज टू द पावर v। जरा कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? exponential function as it is divided by power का derivative। हाँ, डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। तरीन माइनस v का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1 1 होगा या -1 होगा? -1। हाँ -1, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, और राइट साइड पे 1/x का डेरिवेटिव log ऑफ प्लस सी। अब हम v को ना वापस पुट करने जा रहे हैं, जो कि है y/x के बराबर। ठीक है, अब मुझे ये बता दें कि हमारी कंडीशन क्या गिवन है, तो वो मुझे देखनी होगी। वो जब हम पुट करेंगे तो वहां से आसानी से c की वैल्यू, कंडीशन है आपकी 1 और 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू योर पॉइंट इज 1 और 0। तो जब हमने इसको पुट किया यहाँ पे, तो e रेज टू द पावर 0/1 इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस सी। log ऑफ 1 तो 0 होता है ना, सो c इज इक्वल टू, और किसी भी नंबर की पावर 0 - 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। log ऑफ 1 0 हो गया, e रेज टू द पावर 0 1 होता है, और माइनस। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, सो माइनस e रेज टू द पावर -y/x is equal to log of x minus 1 is your answer। ये बात आपको क्लियर हो रही है? yes sir। यस सही है, यस सर। दिस योर फाइन। ठीक है बात, तो नाउ द टाइम इज लेस देन 2 मिनट। आपको वैसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एंड 11। 8 भी इसी तरह से है कि उन्होंने एक पार्टिकल की बॉडी हमें दे दी है, वो वेलोसिटी हमें दी होगी, और हमने उससे डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वी हैव टू इंटीग्रेट, फिर देन दिस क्वेश्चन एंड देन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफिज। सर यस, सर सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी नहीं करवाएंगे? 4 का पार्ट भी हमने नहीं किया।
नो सर। नो सर। सर अब सिर्फ एक